अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेसिक्स का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंटिंग साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास मौजूद हैं। इन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? जो भी बिज़नेस में लेन देन हुआ है या जो भी बिज़नेस में इवेंट्स हुए हैं उनको हम एनालाइज करेंगे। उसमें हम कम से कम दो एलिमेंट्स को ढूंढेंगे जिन्हें हमें जर्नलाइज करना होगा अगले स्टेप में। ट्रांजैक्शन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजैक्शन हम किसे कहते हैं? बिज़नेस में कोई भी ऐसा रिकॉर्डेबल इवेंट जो पैसों की सूरत में रिकॉर्ड किया जा सकता हो, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने के बाद हम उसकी एंट्रीज़ बनाते हैं जर्नल में, या फिर और हमारे पास मुख्तलिफ जर्नल्स मौजूद होते हैं, उनमें हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। जर्नलाइजिंग करने के बाद, ये जर्नल्स में रिकॉर्ड करने के बाद, हमारे पास थर्ड स्टेप होता है लेजर पोस्टिंग का। हम जनरल लेजर्स में भी करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर्स में भी करते हैं, और अकाउंट्स पेबल सब्सिडरी लेजर्स में भी करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर जनरल लेजर की बात करेंगे। जनरल लेजर के बाद, यानी जनरल लेजर में हम एंट्रीज़ को पोस्ट करते हैं, यानी जो भी हमने रिकॉर्डिंग इस स्टेप में की है, जर्नल्स में की है, उसको हम मूव करते हैं लेजर में, यानी लेजर में पोस्ट करते हैं। और फिर लेजर में जो हमारे पास बैलेंसेस बचते हैं वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं? ट्रायल बैलेंस में। ये ट्रायल बैलेंस हमारे पास अनएडजस्टेड कहलाता है। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब है जिसमें ड्यूरिंग द ईयर कुछ इवेंट्स रिकॉर्ड होने से रह गए हैं, वो फिर हम साल के आखिर में एडजस्ट करते हैं। वो एडजस्ट हम किस में करते हैं? अपने अगले स्टेप में, यानी एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट्स में हम करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज़ को रिकॉर्ड। और एडजस्टिंग एंट्रीज़ को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रेडी हो जाता है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब है जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसमें हमने एडजस्टमेंट्स करी, और एडजस्टमेंट्स के बाद हमने डेटा को आगे मूव किया, तो वो हमारे पास क्या हो गया? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फिर हम डेटा अगले स्टेप में मूव करते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी साल के आखिर में वो स्टेटमेंट्स जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। इसमें हम दो तरह की स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट यानी आईएस और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट से हमें ईयर एंड का प्रॉफिट और लॉस मालूम चलता है, जबकि बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बिज़नेस की, यानी बिज़नेस में इस वक्त कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज़ और ओनर की इक्विटी मौजूद है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद साल के आखिर में हम अपना क्लोजिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग प्रोसेस का मतलब है पूरे साल में होने वाले रेवेन्यूज़ और पूरे साल में होने वाले एक्सपेंसेस को हम साल के आखिर में क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? यानी टेम्पररी अकाउंट जो हम साल के आखिर में क्लोज़ कर देते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि पूरे साल में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। फ़िलहाल ये अभी हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल का एक जनरल सा डिस्कशन था, ओवरव्यू था। इसको हम स्टेप बाय स्टेप और आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों, अब हमारे पास हमारा पहला स्टेप अकाउंटिंग साइकिल का है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर आपको ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना आ गया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको जर्नलाइज करना, यानी जर्नल में रिकॉर्ड करना। मेन काम हमारा जो है वो ट्रांजैक्शंस को अच्छे से एनालाइज करना है। पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास है जिसमें हम बिज़नेस के स्टार्ट की बात करते हैं। ऑन March 1, 2021 मिस्टर अजीम स्टार्टेड अ न्यू बिज़नेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश ₹5 लाख। मिस्टर अजीम ने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट के साथ, और इन्वेस्टमेंट उन्होंने किस शेप में की है? कैश की शेप में की है। तो कैश हमारा क्या है? एसेट। बिज़नेस में एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट के लिए हम टाइटल कैपिटल का यूज़ करेंगे, और कैपिटल की जो नेचर है वो है हमारे पास ओनर्स इक्विटी। यानी बिज़नेस में जो कैश है वो कैपिटल की वजह से आ रहा है, यानी ओनर अपनी पॉकेट से क्या कर रहा है? इसको इन्वेस्ट।
अब ओनर ने अपना जब बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो इसके आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द मंथ। अच्छा, एक बात यहाँ पर जहन में रहे कि कैश को हम कैश ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या टाइटल यूज़ करेंगे, कैपिटल का। तो जो टाइटल हम अलग से यूज़ करेंगे उसको हम ऊपर मेंशन कर देंगे कि उसके लिए एक्चुअल टाइटल क्या इस्तेमाल होगा। अगली ट्रांजेक्शन हमारे पास मार्च 2 को, परचेज्ड इक्विपमेंट ऑन कैश। इक्विपमेंट को इक्विपमेंट ही लिखते हैं, कैश को कैश ही लिखते हैं। इसका मतलब है बिज़नेस में इक्विपमेंट को हम ख़रीद कर लेकर आए हैं। इसका मतलब है बिज़नेस में हमारे पास एसेट आ गया, और किस किस पर ख़रीदा हमने इसको, कैश पर ख़रीदा, तो कैश हमारे पास से यहाँ पर चले गया। अगली ट्रांजेक्शन मार्च 3, परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश। दोबारा हमारे पास एसेट बिज़नेस में आ गया और हमारे पास से कैश का आउटफ्लो हो गया, यानी कैश हमारे पास से चले गया। तो एक बात आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कैश एसेट इंक्रीज़ हो रहा है अगर आ रहा है तो, और कैश जा रहा है तो एसेट क्या हो रहा है हमारे पास से, डिक्रीज़ हो रहा है। अगली ट्रांजेक्शन हमारे पास दोबारा से, इसमें भी एक एसेट हमारे पास आ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है, यानी परचेज्ड ऑफिस सप्लाइज़। ऑफिस सप्लाइज़ हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऑफिस सप्लाइज़ हम कहते हैं ऑफिस स्टेशनरी को। एक एसेट हमारे पास आ गया और दूसरा एसेट हमारे पास से चला गया। मार्च 5, परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। मर्चेंडाइज़ वो सामान जिसको हम बेचने के लिए लेकर आते हैं। तो मर्चेंडाइज़ या गुड्स को हमारे पास जो भी फ़िलहाल जो कोर्स स्कीम है इसके हिसाब से हम मर्चेंडाइज़ को मर्चेंडाइज़ नहीं लिखते, बल्कि हम मर्चेंडाइज़ के लिए टर्म यूज़ करते हैं परचेजेस की। और परचेजेस की नेचर हमारे पास है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक बात आपने याद रखनी है, वेन एवर वी परचेज मर्चेंडाइज वी रिकॉर्ड एज परचेजेस, and nature of purchases is expenses and expense is increasing. Purchase merchandise on cash, इसका मतलब है कैश हमारे पास से जा रहा है। अगली ट्रांजेक्शन में दोबारा से हम मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं, बट दिस टाइम नॉट ऑन कैश, दिस टाइम वी आर परचेजिंग ऑन अकाउंट। इट मीन्स हम उधार पर मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर सलीम। मिस्टर सलीम से हमने मर्चेंडाइज परचेज करे, तो दोबारा से हम परचेजेस को लिखेंगे और एक्सपेंस हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। जबकि इस वक्त हम ऑन अकाउंट, यानी हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है उधार हमारे पास बढ़ रहा है, और उधार बढ़ रहा है इसके लिए हम टाइटल का यूज़ करेंगे अकाउंट्स पेबल का। अगली ट्रांजेक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। अगली ट्रांजेक्शन हमारे पास है मार्च 13, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की नेचर हमारे पास एक्सपेंस है, जबकि पेड, तो जब भी पेड किया होगा तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। अब कैश यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आपके जहन में होना चाहिए पेमेंट हो रही है तो आपके पास से किस चीज़ का आउटफ्लो हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैश की नेचर है एसेट, और एसेट हमारे पास से डिक्रीज़ हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट करी है तो ट्रांसपोर्टेशन की नेचर आपके पास क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो कंप्लीट टाइटल जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम इसको लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। March 15th, opened a bank account with the initial deposit of ₹10,000। एक अकाउंट ओपन किया है 10,000 रुपीज़ इनिशियल डिपॉजिट के साथ। तो आपने जो डिपॉजिट किया होगा वो किस सूरत में किया होगा, कैश की सूरत में किया होगा। कैश की नेचर क्या है, एसेट। एसेट आपके पास से जा रहा है और आपके पास कहाँ पर आ रहा है, ये बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो बैंक अकाउंट के लिए हम बैंक का टाइटल यूज़ करते हैं, और बैंक की नेचर भी क्या है, आपके पास एसेट्स है, और एसेट्स क्या हो रहे हैं, आपके पास इंक्रीज़ हो रहे हैं। हम एक बात अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कैश दो तरह के होते हैं, कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश ऑन हैंड का मतलब है वो कैश जो आपके बिजनेस की ड्रॉर्स में पड़ा हुआ है, ऑफिस में पड़ा हुआ है, वो कैश ऑन हैंड है। और वो कैश जो बैंक में मौजूद है वो आपके पास कहलाता है कैश एट बैंक। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। मार्च 16, पेड ₹15,000 ऑन अकाउंट टू मिस्टर सलीम। पे किया तो दोबारा से आपके पास से क्या चले गया, कैश चले गया, यानी एसेट आपके पास से डिक्रीज़ हो गया।
लेकिन इस दफ़ा जो पेमेंट करी है वो कुछ ख़रीदने के बदले में नहीं की है, बल्कि ये पेमेंट की जा रही है मिस्टर सलीम से। हमने कुछ सामान उधार लिया था, उसकी हम मिस्टर सलीम को पेमेंट कर रहे हैं। जिस वक्त हमने उधार लिया था उस वक्त हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई थी, बट दिस टाइम लाइबिलिटी इज़ डिक्रीजिंग, यानी हमारे पास से कैश भी जा रहा है और हमारे ऊपर से कर्ज़ा भी उतर रहा है। और लाइबिलिटी के लिए मैंने आपको टाइटल पहले ही बता दिया था, हम अकाउंट्स पेबल का टाइटल यूज़ करते हैं। अब हमने परचेजिंग के बाद मर्चेंडाइज़ को सेल आउट करना होता है, तो मार्च 17 में लिखा है सोल्ड मर्चेंडाइज़ ऑन कैश। मर्चेंडाइज़ हमने सेल किए, इसमें अमाउंट लिखना मैं भूल गया। सोल्ड मर्चेंडाइज़ ऑन कैश, तो मर्चेंडाइज़ आपने कैश पर बेचे तो कैश आपके पास इंक्रीज़ होगा। और मर्चेंडाइज़ को जब भी हम बेचते हैं तो इसके लिए टाइटल क्या यूज़ करते हैं, सेल्स का। एंड द नेचर ऑफ सेल्स इज़ इनकम। तो एक बात आपको और यहाँ पर याद रखनी है, शुरू में जब भी हम मर्चेंडाइज़ परचेज़ करेंगे तो उसको हम लिखेंगे परचेजेस, और उस वक्त उसकी नेचर होगी एक्सपेंस की। और जब भी हम मर्चेंडाइज़ को सेल आउट करेंगे उसको हम उसका टाइटल क्या लिखेंगे, हम सेल्स, और सेल्स की नेचर क्या होगी आपके पास, इनकम, और इनकम क्या हो रही है यहाँ पर, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये बात आपको शुरू में याद रखनी पड़ेगी। मार्च 18 दोबारा से हम मर्चेंडाइज़ को सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मर्चेंडाइज़ हम बेच रहे हैं उधार पर। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू मिस्टर अशरफ ₹15,000। मिस्टर अशरफ को आप 15,000 रुपये के मर्चेंडाइज सेल आउट कर रहे हैं। तो जब भी आप उधार पर मर्चेंडाइज बेचते हैं तो उधार के लिए आप टाइटल यूज़ करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल का, यानी सेल्स यानी इनकम आपकी इंक्रीज़ हो गई, और उधार पर आपने बेचा तो आप लिखेंगे अकाउंट सेबल। एंड नेचर ऑफ अकाउंट सेबल इज़ एसेट, और एसेट आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन के मुताबिक अगर हम पिछली ट्रांजैक्शन से इसको कंपेयर करें तो वहाँ पर हमने मर्चेंडाइज सेल किए थे तो हमारे पास कैश आ गया था, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में हमने मर्चेंडाइज सेल तो किए हैं लेकिन हमने उधार पर बेचे हैं। तो जब तक हमारे पास कैश नहीं आएगा उस वक्त तक के लिए हम अपने पास क्या रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल। अपनी अगली ट्रांजैक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। अगली ट्रांजैक्शन हमारे पास है पेड यूटिलिटी बिल्स फॉर द मंथ ₹7,000। यूटिलिटी बिल्स आपके पास एक्सपेंस हैं और एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और पे किया तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो एसेट हमारे पास डिक्रीज़ हो गया, और यूटिलिटी बिल्स हमारे लिए क्या हैं, मंथली एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस हमारे पास क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। मार्च 30 पेड सैलरी टू द सेल्समैन ₹10,000। सेल्समैन को हमने सैलरी पे करी। अगेन सैलरी टू द सेल्समैन इज़ द एक्सपेंस, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आपका मंथली एक्सपेंस है, और सैलरी की नेचर वही आप कंप्लीट टाइटल लिखेंगे, सैलरी एक्सपेंस, और एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और पेड किया तो कैश जा रहा है, कैश की नेचर क्या है आपके पास, एसेट्स, एसेट्स आपके पास डिक्रीज़ हो रहे हैं। मंथ की लास्ट डेट को आपने कैश विड्रॉ किया, मार्च 31 को विड्रॉ कैश, यानी बिजनेस से आपने कैश निकाला फॉर पर्सनल यूज़ ₹8,000। अगर हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन को देखें तो आपने बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे। बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करने का मतलब है आपने अपनी पॉकेट से यानी घर से ला के पैसे बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। जबकि यहाँ पर आप क्या हो रहा है, आप बिज़नेस से कैश निकाल के अपने घर वापस लेकर जा रहे हैं। तो जब भी विड्रॉ कैश फ्रॉम बिज़नेस फॉर पर्सनल यूज़ होगा, इसका मतलब है आपने बिज़नेस से कैश परमानेंटली क्या कर दिया, बाहर कर दिया, यानी एसेट्स आपके पास से बिज़नेस से चले गए, और बिज़नेस से आपकी ओनर्स इक्विटी कम हो गई। और ओनर्स इक्विटी कम होने के लिए हम क्या टाइटल लिखते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग से ओनर इक्विटी डिक्रीज़ हो जाती है, कैपिटल से ओनर इक्विटी इंक्रीज़ होती है, जबकि ड्राइंग को हम कॉन्ट्रा ओनर इक्विटी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि ओनर इक्विटी को डिक्रीज़ करने वाला एलिमेंट। इसी के साथ हम अपने अगले स्टेप के लिए एक चीज़ डिस्कस कर लें, यानी हमारे पास पहला स्टेप था एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो हमने किया। अगला स्टेप हमारे पास है जर्नलाइजिंग और जर्नल प्रिपेयर करना। तो उसके लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का सही से पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक जब भी एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो हम उनको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, एंड व्हेन एवर एसेट डिक्रीजेज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी एंड इनकम all are increase in credit side and decrease in debit side, while expense,
इंक्रीजेज इन डेबिट साइड एंड डिक्रीजेज इन क्रेडिट साइड। तो आसानी से याद रखने का तरीका ये है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और जब डिक्रीज़ होते हैं तो हम इनको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी एंड इनकम इंक्रीज़ होते हैं तो हम इनको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, और जब डिक्रीज़ होते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, यानी जो हमने एनालिसिस किए ट्रांजेक्शन्स की उसी को हम जर्नलाइज करेंगे, यानी जर्नल में रिकॉर्ड करना सीखेंगे इंशाल्लाह।